इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईडीबीआई बैंक एलआईसी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडी कंपनी है। जी हाँ, शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि जो एलआईसी ऑफ इंडिया है वो आईडीबीआई बैंक की पेरेंट कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आईडीबीआई बैंक के शेयर को और जानेंगे कि इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल क्या है और क्या इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है या इसके अलावा आप किसी और शेयर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, जिससे कि मैं आपको उस शेयर के बारे में और जानकारी दे सकूं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम आज एनालाइज करते हैं आईडीबीआई बैंक के शेयर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आईडीबीआई बैंक है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये एलआईसी ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एलआईसी ऑफ इंडिया है। तो इसका डेफिनेटली इसका जो मेन जो प्रमोटर्स है वो एलआईसी ऑफ इंडिया है, जिसका 49% इसके अंदर होल्ड है। इसके अलावा 45% का जो इसके अंदर होल्ड है वो गवर्नमेंट इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। यदि हम शेयर के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर ने एक क्लियर अप ट्रेंड दिया हुआ है। पिछला जो इसका लो था वो था 44 रुपीज़ का, जो इसका था 28 मार्च को। 28 मार्च के बाद लगातार शेयर के अंदर एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ अपने लो से, प्रीवियस लो जो हमारे पास था 42 रुपीज़ 90 पैसे का था, ये है हमारे पास 24 मार्च 23 को। और उसके बाद मैंने इसमें अप ट्रेंड को ड्रॉ किया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन है वो क्लियरली अप ट्रेंड को दिखाई देती है, जो कि हमारा शेयर के अंदर क्लियरली अप मूव दिखाई देता है, यानी क्लियर शेयर के अंदर एक क्लियर अप ट्रेंड है। उसके बाद शेयर अपने हाई पहुंचा था 74 रुपीज़ 75 पैसे को, जो शेयर का प्राइस था ये था 18 सितंबर 23 को। तो यहाँ अगर मैं एक स्केल को ड्रॉ करता हूँ तो हम देखेंगे कि शेयर कितने समय में अपने लो से हाई पर गया है। तो ये मैंने स्केल ड्रॉ किया है। यहाँ हम देखेंगे कि 116 डेज में शेयर अपने 32 रुपीज़ को इसने हाई बढ़ाया है, यानी 32 रुपये बढ़ाया है 116 डेज के अंदर। तो 116 वर्किंग डेज में शेयर ने 32 रुपये यानी कि 75% के अपने हाई पर गया था ये शेयर, और उसके बाद शेयर में एक डाउनफ्लो आया है। इसके अलावा अगर इसमें हम 20 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए को देखेंगे तो जो करंट में जो शेयर है अपने जो 10 डीएमए उससे लो और 50 डीएमए है उससे भी लो ट्रेड करता है, लेकिन 100 और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। इसका अगर मैं सपोर्ट लेवल देखूंगा तो सपोर्ट लेवल इसका है 62 रुपीज़ का। एट प्रेजेंट 63 रुपीज़ 45 पैसे पर क्लोज हुआ, यानी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर क्लोज हुआ है। और आने वाले समय में इसके अंदर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो टारगेट मुझे इसमें दिखाई देता है वो है शॉर्ट टर्म का टारगेट 66 रुपीज़ का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है एट प्रेजेंट। और उसके बाद शेयर उसके अब कंटिन्यू अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देता है, और उसने जो पिछला जो उसका हाई था 74 रुपीज़ उसको इजीली ब्रेकअप कर देगा अगर इसके अंदर ये अप ट्रेंड बना रहा तो। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप्चरिंग है 68,159.47 करोड़ की। शेयर अपने लो 42 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 75 रुपीज़ के क्लोज तक पहुंचा है अपने एक साल के अंदर। और प्रेजेंट में जो शेयर का करंट प्राइस है वो 63 रुपीज़ 40 पैसे के क्लोज पर हुआ है। बहुत अच्छी वॉल्यूम शेयर के अंदर देखी जा सकती हैं, और शेयर में आज का जो अमाउंट था जो क्लोजिंग का था वो 62 रुपीज़ के लो से के 64 रुपीज़ 80 पैसे तक का हाई पर गया था। शेयर के अगर की पॉइंट को देखें तो पी रेशो है 18.50 का, यानी कि बहुत अच्छा पी रेशो है। और शेयर इस तरह से जो क्योंकि 20 से बिलो है तो इट मीन्स ये शेयर अभी अपने सस्ता शेयर इसको बोलेंगे अभी हम, तो इसका शेयर के अंदर बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अर्निंग पर शेयर है 3.39 की। फेस वैल्यू है 10 रुपये की शेयर की। और शेयर ने अपने पिछले जो शेयर होल्डर्स थे उनको हर 5 शेयर के बाद 3 शेयर का एक बोनस शेयर दिया था, ये था 2000 के अंदर। और शेयर ने डिविडेंड दिया है 10% का अपनी फेस वैल्यू पे, यानी हर एक शेयर के पर 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अपने दिया था। ये 23 के अंदर इसी साल दिया है शेयर होल्डर्स को अपने कंपनी ने। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे 50 डीएमए और 200 डीएमए में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस जो क्लोजिंग है वो अपने 50 डीएमए से लो लेकिन 100 डीएमए से अबव में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है।
तो ये इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस है, जहाँ पर जो शेयर है अपने 43 रुपीज़ से हाई बढ़ता हुआ गया था। अभी थोड़ा-सा हल्की गिरावट देखी गई है, लेकिन ओवरऑल शेयर के अंदर वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छी है और शेयर के अंदर एक क्लियर अप मूव आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो यहाँ का जो शेयर का जो रेवेन्यूज़ है, मार्च 23 के अंदर 5729 है, जबकि जून 23 के अंदर 6864 और सितंबर में 6038 है। तो मार्च के कंपेरेटिवली शेयर के जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ है, साथ ही जो इंटरेस्ट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो पहले मार्च 23 के अंदर 118 था, वो बढ़ के 936 हुआ था जून में और 1372 है सितंबर 23 के क्लोजिंग में। तो इससे क्लियरली होता है कि इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है अपने शेयर होल्डर्स को। जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस तरह से जो प्रमोटर्स का इस कंपनी के अंदर जो आईडीबीआई बैंक है उसमें 94.72% का इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईएस का इसके अंदर 0.4% है। अगर जून 23 के कंपेयर करेंगे तो जून 23 के कंपेयर में सितंबर में एफआईएस का इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है शेयर में होल्डिंग में। डीआईएस का 0.24% है। डीआईएस ने भी इसके अंदर इंक्रीमेंट किया, अपना शेयर में होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि पब्लिक का इसके अंदर 4.62% की होल्डिंग है। पाई चार्ट से जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। देखेंगे कि जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी 94.71% है। प्रमोटर्स में एलआईसी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसके अंदर है 4.63% का, एफआईएस का इसके अंदर 4% का और अदर्स का इसके अंदर है 0.3%। वापस आते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर। शेयर अपने हाई से वापस नीचे आया था लो पर, जहां पर इसने 1 नवंबर को अपना लो बनाया था 59.60 का और यहां से अगेन जो शेयर है वापस अपने अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और जो करंट प्राइस है 63.45 का है। मेरा ये मानना है कि जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा शेयर का वो 66 रुपीज़ का होगा। तो आप यहाँ से 66 रुपीज़ के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए शेयर को बाई कर सकते हैं, जबकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 75 रुपीज़ का होगा, जो उसका पिछला हाई था। फर्दर मैं अगर यहाँ पे आरएसआई को देखता हूँ तो आरएसआई अपने लो टच करते हुए 30 से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं इसमें अगेन हावी हो चुके हैं और देखिए क्लियरली जो अप ट्रेंड आता है आरएसआई के अंदर भी और शेयर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें आप एक 60 रुपीज़ का एक शॉर्ट टर्म आप इसको स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट टर्म के लिए 60 रुपीज़ के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इसके अलावा किसी भी और शेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके फर्दर यदि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके आप रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को जरूर जान लें, तभी आप शेयर में एंट्री करें। यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।